नमस्कार दोस्तों, आर के मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज की जानकारी अक्षत के ऊपर है कि शिव जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और शिव जी पर हम जो सामग्री चढ़ाते हैं, किस सामग्री का क्या अर्थ है। यह तो खैर आपको यूट्यूब पर ढूंढने से मिल जाएगा और किसी सही व्यक्ति का आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ बताया जाता है यूट्यूब पर, अलग अलग वीडियोस आते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर बताते हैं, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। और आप ही स्वयं अपनी बुद्धि से यह निर्णय लें कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है। ये जानकारी तुम्हारी भी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारे विवेक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें किस सामग्री का क्या फल मिलता है। शिव जी के ऊपर हम शिव जी की आराधना करते हैं, यहाँ पर महादेव जी की जो भी जल चढ़ाते हैं महादेव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो हमें किस सामग्री का क्या फल मिलता है। हर चीज़ का अपना अपना एक अलग महत्व होता है और हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग फल होता है। हर चीज़ का कर्म और फल में अंतर होता है हर चीज़ का। जैसे शिव जी के ऊपर बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाता है और अक्षत, जिसको हम चावल भी कहते हैं, धान भी कहते हैं, वह भी चढ़ाया जाता है। दूध भी चढ़ाया जाता है और चंदन वगैरह भी चढ़ाया जाता है, शहद भी चढ़ाया जाता है, काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं और भी अनेक अनेक सामग्रियाँ, शक्कर वगैरह भी और गुड़ वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि आज जो ये जानकारी है तो यह अक्षत के ऊपर है, जिसे हम चावल भी कहते हैं और धान भी कहते हैं उसे। तो धान उसे कहते हैं जो छिलके समेत होता है, छिलका सहित जो चावल होता है उसे हम धान कहते हैं, उसे हम धान कह सकते हैं, यहाँ पर धान ही कहते हैं उसे। तो हर चीज़ का अपना एक अलग अलग फल होता है और हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। तो सबसे पहले तो जो ज़्यादातर जो हमारी समस्या जो जीवन में सामने होती है, ज़्यादातर मुख्य समस्याएं तो घर में दो चार ही, जब सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या जो होती है सामान्य वर्गों में जो देखने में आती है वो धन की होती है। तो धन से संबंधित अक्षत को माना गया है शिव जी की पूजा में या फिर लक्ष्मी पूजा में अक्षत को माना जाता है। अक्षत जिसे हम चावल भी कहते हैं और धान भी कहते हैं। तो हमें शिवलिंग पर वैसे तो हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको सभी सामग्रियाँ चढ़ाने के साथ साथ में हमें समय की भी आवश्यकता होती है, जो समय आदमी के पास में होता नहीं है। तो सबसे पहले हमें, यदि इतनी सामग्रियों को हम रोज़ चढ़ाएं, क्योंकि किसी भी पूजा का फल हमें तभी मिलता है जब हम किसी भी चीज़ को नियम से करते हैं। एक दो दिन चढ़ाने से फल तो मिलता है, खैर ऐसी बात नहीं है कि फल नहीं मिलता है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम रोज़ रोज़ चढ़ाने के लिए इतना धन हर आदमी के पास में नहीं होता है और हर आदमी इतना समय दे सके, समय भी नहीं होता है। और समस्या रोज़ रोज़ आ जाती है क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा भी सब चीज़ को लें तो आदमी का खर्चा हो जाता है, जो आदमी की जेब में हो ना हो। तो सामान्य वर्ग सबसे पहले अक्षत जो किसे अक्षत जो होता है और जिसे चावल भी कहते हैं, तो वह चढ़ाने चाहिए आदमी को। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल जो होते हैं या फिर अक्षत जैसे कहते हैं, उसे साबुत चढ़ाना चाहिए। जो साबुत चावल जो होते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। उससे फल में जो हमें फल मिलता है उसमें दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो यह एक बात का विशेष ध्यान रखें, शिव जी के ऊपर कभी भी जल चढ़ाएं, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें धन के स्रोत खोजने होंगे और धन का स्रोत, धान को धन का भी रूप माना जाता है, जिसका हमें फल धन के रूप में मिलता है। तो हम जितना अधिक से अधिक धान चढ़ाएंगे तो उसके लिए एक सुविधा होती है कि हम बाज़ार से धान खरीद के लाएं, क्योंकि टूटे हुए चावल में हमें उसको चावल को बीनना पड़ेगा, जिससे आदमी के पास में इतना समय होता नहीं और असुविधा होती है आदमी को। तो उसके लिए हम एक सुविधा युक्त यह बात उठती है कि हम छिलके वाला जो चावल होता है हमें उसको लेके आना चाहिए और उसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं कमाबेशी है तो उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। और हमको साबुत साबुत चावल चढ़ाने चाहिए जो छिलके वाले होते हैं। तो उससे यह है कि हमारा एक तो समय बचेगा,
क्योंकि चावलों में से हमें टूटे फूटे चावल निकालने पड़ेंगे तो उसमें समय ज़्यादा वेस्ट होगा। यदि उसमें कोई छिलके वाले चावल में यदि कोई कमी होगी तो वो हमें दिख जाएगी और हम उसको आसानी से बीन सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले हमें धन के स्रोत खोजने होंगे और धन के रूप में हमारा धान जो हम चावल चढ़ाएँगे, धान जो चढ़ाएँगे छिलके वाले, तो उससे हमें धन की हमारे मार्ग खुलेंगे और वो हमें फल धन के रूप में मिलेगा। हम जितना अधिक से अधिक चढ़ाएँगे उतना अधिक से अधिक हमें लाभ होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, जो 4 बजे के बाद का जो समय शुरू होता है। यूँ तो ब्रह्म मुहूर्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन हर आदमी के बस की इतना नियम करना होता नहीं है, जिससे 7 बजे तक का समय बताया जाता है, 7 बजे से कुछ पहले तक। तो यह ब्रह्म मुहूर्त में हो अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो बाद में कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय सर्दी में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि सर्दी का समय अलग होता है और गर्मी का समय अलग होता है। गर्मी में जगना आसान होता है। तो ये अक्षत के ऊपर वीडियो है और अक्षत के विषय में ऐसा ही कि अक्षत चढ़ाएँ और छिलके वाले चावल चढ़ाएँ, अक्षत जिसे अक्षत कहते हैं। तो उसके लिए हमें धन के मार्ग खुलेंगे और धन हमें प्राप्त होगा, तो धन से हम सारी समस्याओं की समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सामग्री हम बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें हमारा धन खर्च होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें यदि जीवन में कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को धन से परिपक्व करना होगा, क्योंकि मूल हमारा स्तोत्र जो हमारी मूल समस्या जो होती है वो धन होती है। ज़्यादातर सामान्य वर्ग में या फिर गरीब वर्ग में धन की ही समस्या होती है और धन से ही सारी समस्याएं खड़ी होती हैं।